नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी में। बात करने वाले हैं आज हम यूपी लेखपाल वैकेंसी 2021 की। और इस वैकेंसी को लेके सभी को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। काफ़ी दिनों से सभी इसका वेट कर रहे थे कि कब आखिर ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आ रही है। और चाहे कोई भी वैकेंसी हो, अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में भी बहुत सारे लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लेखपाल को लेके भी कितने दिनों से मशक्क़त चल रही थी कि अब वैकेंसी आनी है। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ा सा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा काम भी बड़ी तेज़ी से गवर्नमेंट चला रही है। और जो भी आयोग है वो भी काफ़ी तेज़ी से लगा हुआ है। तो इसका फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट करके कहीं पर भी सोशल मीडिया में किसी भी ग्रुप में कमेंट कर रहे थे कि इसका जो परसेंटाइल होगा, जो हमारा पीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर इसका जो परसेंटाइल होगा वो कितना लिया जाएगा, कितने कट ऑफ वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा और किनको इसमें मौका मिलेगा, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूपीएससी ने एक इन्फॉर्मेशन जारी की जिसमें से लेखपाल का सिलेबस जारी किया गया। सिलेबस आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, जिसमें से सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, और पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का। तो उसमें से साथ ही 1/4 25% की माइनस मार्किंग के साथ। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। और एक ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इसमें से सामान्य हिंदी का सिलेबस, मैथ्स का, सामान्य ज्ञान का, ये सारी चीज़ें इसमें अलग से इसमें बताई गई हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, ये तो हो गया सिलेबस। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो। अब बात करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों, अभी इसमें आप देख रहे हैं कि पहले ट्रिपल सी को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट थे, ट्रिपल सी इसमें होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो भी लेखपाल के एग्ज़ाम होते थे उसमें जो ट्रिपल सी था वो मैंडेटरी होता था और कंपलसरी होता था कि ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। तो इसको लेके कई सारे बच्चों ने जो है याचिका दायर कर दी, और इस वजह से थोड़ा सा कोर्ट में भी केस वगैरह चल रहा है। तो इसको लेके अभी तक आयोग ने किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन अभी हाल ही में जो इसका सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम जारी हो गया है, तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आई होप इसका 10 to 15 डेज़ में 10 to 15 डेज़ के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और इसमें से अब ये बात आती है कि कितने कट ऑफ वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो पीईटी हमारी एग्ज़ाम हुआ था, पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, और उसका रिज़ल्ट भी आ गया था। सभी लोगों ने अपना परसेंटाइल और स्कोर चेक कर लिया होगा। हालांकि उसमें किसी भी तरीके का ये मेंशन नहीं किया गया था कि कितने बच्चे पास हैं या फेल हैं। उसमें से बस हमारा जो परसेंटाइल स्कोर है वो केवल उसमें दर्शाया गया था। तो दोस्तों, अब इसमें कितने परसेंटाइल तक के बच्चों को यूपी लेखपाल में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें से 99% तक परसेंटाइल गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मुझे तो जानकारी है 99%, 99.9% तक। कुछ बच्चों के 100% भी आए होंगे, आई होप। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 64 हैं तो उसके समथिंग 87.88 ऐसे करके परसेंटाइल उसका बना है। अगर किसी बच्चे के 65 है तो उसका 88 समथिंग परसेंटाइल बना है। तो अगर हम बात करें, वैकेंसी है टोटल 7000 से लेके 8000 तक, और आयोग कहता है कि वो 15% बच्चों को बुलाता है। ठीक है, 15%। तो 15% के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए अगर 8000 हैं तो कितना हो गया, समथिंग 1.2 हो गया। और अगर 1.2 होता है तो 88, क्या आप ये समझ लीजिए कि 90+ वाले बच्चे ही इसमें शामिल हो पाएंगे। लेकिन क्या 90+ वाले बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे, और जो जितने भी बच्चे 90 से नीचे वाले हैं, क्या वो शामिल नहीं हो पाएंगे? लेकिन अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं।
इसके चलते बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि 50% वाले बच्चे भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए, और बहुत सारे इसलिए भी कर रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो पीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, इस वजह से इस वाले जो हमारा लेखपाल आया है अभी, उसमें उनको छूट देनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जिन्होंने पीईटी दिया था, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के अंतर्गत जो प्रस्तावित लेखपाल पद थे, उन्हीं के लिए ये प्रारंभिक परीक्षा शामिल की जाएगी, आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने एक बात तो साफ कर दी कि जिन्होंने पीईटी दिया है उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होना है। लेकिन अगर हम पीईटी परसेंटाइल की बात करें या कट ऑफ की बात करें, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 50% प्लस वाले को बुलाया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से इनके पद हैं 7,000 से 8,000 हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 88 प्लस से कम बच्चों को बुलाएंगे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन है, इसलिए गवर्नमेंट और आयोग कुछ भी कर सकता है। और चूंकि ये लोग पहले से कुछ भी जानकारी नहीं देते हैं, मान लीजिए फॉर्म ऑनलाइन हुआ और उन्होंने उसमें कह दिया कि ठीक है 50% प्लस वाले बच्चे इसको भर सकते हैं, लेकिन बाद में जब आयोग उनकी छटनी करता है तो वो कह देता है कि नहीं भाई, हमें इतने की ज़रूरत थी और हमें इतने बच्चे ही चाहिए। तो फॉर्म तो ये लोग भरवा लेते हैं, रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर ये लोग अपना जो भी ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं नहीं हमको इतने चाहिए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा आइडिया है वो कम से कम 70 परसेंटाइल वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अगर आप 65 या 70 के आसपास हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, और क्योंकि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाएगी, आपके जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे उसमें काम आएगी। तो आप अभी से ये नहीं कह सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आई होप 1 वीक या 2 वीक में जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी इसका रिलीज़ होने वाला है। क्योंकि जो मेन मैटर है वो है ट्रिपल का। ट्रिपल वाला जो मुद्दा है वो फंसा हुआ है, इसके चलते अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, और जैसे ये सॉर्ट आउट होता है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पद बहुत कम है और संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू।